हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के रिगार्डिंग। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एक शॉर्ट नोट आती है आपके माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन में, राइट। तो चलिए सबसे देखते हैं कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या होता है और किससे होता है, ये सारी चीज़ें और इसकी मैनेजमेंट वगैरह तो हर चीज़ में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो होता है वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया होता है उससे एक एंट्रोटॉक्सिन जो रिलीज होता है, उसी की वजह से जो शॉक होता है दैट्स कॉल्ड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। दैट द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, द टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हैज़ टू सब टाइप। इसके दो सब टाइप्स हैं, जिसमें कि एक होता है TSST1 और TSS2। ये दोनों भी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1 एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 2, ये दो उसके सब टाइप्स रहते हैं। और ये दोनों भी सुपर एंटीजन की तरह एक्ट करते हैं। सुपर एंटीजन क्या था, हम पिछली वीडियो में देखा था, जिसमें कि कोई भी अगर सुपर एंटीजन एक नॉर्मल एंटीजन जो कि मैसिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है और जिसकी वजह से वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है, तो यही था सुपर एंटीजन। अब इसमें देखते हैं कि जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन जो 1 है, इट इज एन एक्चुअल स्टेफाइलोकोकस एंट्रोटॉक्सिन। तो वही मैंने कहा था, दैट इज एन स्टेफाइलोकोकस एंट्रोटॉक्सिन से ये टॉक्सिन है, राइट। तो एंट्रोटॉक्सिन एफ जो होता है इज कॉल्ड एन पायरोजेनिक एंट्रोटॉक्सिन सी। इट इज एन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ TSST1, दैट इन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन का जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है, तो ये होता है आपका पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन सी, और दैट इज कॉल्ड एंट्रोटॉक्सिन एफ। तो ये जो होता है वो मोस्ट कॉमन रहता है एंड रेयरली एंट्रोटॉक्सिन बी और सी दैट मेनली एसोसिएटेड। तो ये सारी चीज़ें इसकी रहती। इसके बाद देखते हैं कि रिस्क फैक्टर दैट इज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डेवलप होने की किस में रिस्क ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले दैट इनिशियली टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वाज रिपोर्टेड फ्रॉम द वुमन हु इज यूजिंग हाईली एब्जॉर्बेंट वजाइनल टैम्पॉन्स। जो वजाइनल टैम्पॉन्स रहती है जो फीमेल यूज़ करती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, इनमें ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ज़्यादा होता था। क्यों, हम देखते हैं। सो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हैज़ बीन reported from the both men and non-menstruating women as a complication of staphylococcus abscess। अब स्टेफल क्या होता था कि ये जो टैम्पॉन्स थे, ये टैम्पॉन्स दैट इज हाइजीन की प्रॉपरली होने की नहीं वजह से जो स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन होता था, स्टेफाइलोकोकस फिर उसी से टॉक्सिक सिंड्रोम बनता था। तो ये पहले जो वजाइनल टैम्पॉन्स था इसकी वजह से होता था, फिर बाद में ये मेंस में भी होने लगा, नॉन मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स में भी होने लगा। ये क्यों होने लगा? एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्टेफाइलोकोकस एब्सेस और ऑस्टियोमाइलाइटिस, पोस्ट सर्जिकल ट्रॉमेटिक बर्न या वुंड इन्फेक्शन, जो भी ये इन्फेक्शन हो, किसकी वजह से? स्टेफाइलोकोकस और इसका जो टॉक्सिन होता है उसकी वजह से ये चीज़ हो रही थी, राइट। तो ये कैसे होता है, पैथोजेनेसिस क्या है इसका? तो उसमें देखते हैं। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1 जो होता है, ये जो रहता है ये सर्कुलेशन में चला जाता है जब एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में फ्रॉम द टेम्पॉन्स। अब यहाँ पे टेम्पॉन्स के बाद ये क्या होता है, देन बीइंग सुपर एंटीजन, तो ये सुपर एंटीजन होने के कारण ये क्या करता है कि टी सेल को ये कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है नॉन स्पेसिफिकली बाय द बाइंडिंग। अब टी सेल को कहाँ बाइंड करता है? एट द वी बीटा साइड रीजन ऑफ द टी सेल रिसेप्टर। अब आपने सुना भी होगा, सुपर एंटीजन जो बाइंड होता है वो आपका बाइंड होता है वी बीटा साइट ऑफ द टी सेल। तो यहाँ पे भी जो आपका TSST जो होता है, देन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1 जो होता है, वो आपका बाइंड करता है वी बीटा साइट ऑफ एन टी सेल। तो ये सिमिलर साइट है जो जहाँ पे सुपर एंटीजन सारे बाइंड कर देते हैं, इसलिए ये भी खुद सुपर एंटीजन है। तो इसलिए ये क्या कर देता है, देन एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द साइटोकाइन दैट कॉल्ड साइटोकाइन स्ट्रॉम कर देता है। तो इसी को एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइन, इसी को हम कहते हैं साइटोकाइन स्ट्रॉम। तो वो जनरेट कर देता है और इसी की वजह से मैसिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। इसी के लिए हम इसको सुपर एंटीजन भी कह सकते हैं, राइट, विच लीड्स टू द पोटेंशियली फैटल मल्टी सिस्टम डिसीज। तो इसकी वजह से फैटल मल्टी सिस्टम डिसीज एक प्रोड्यूस होता है, दैट्स कॉल्ड द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो बोथ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन एंड एंट्रोटॉक्सिन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सुपर एंटीजन। तो ये दोनों भी उसके एग्जाम्पल्स है, बाकी डिटेल में हम देखेंगे आगे। इसके बाद इसमें अगर जिस बंदे को टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये हुआ है, तो इसमें उसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर रहेंगे मेन, जिससे हम पता चले कि हाँ से ये हुआ है। दर देन फर्स्ट फीवर होगी, हाइपोटेंशन, राइट, हाइपोटेंशन होगा, म्यूकोसल हाइपरीमिया, दैट राइट। तो जहाँ पे भी मतलब म्यूकोसा है आपकी वो रेड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड मेनली जो होती है आपकी कंजक्टिवा में जो म्यूकोसा है वो रेड हो जाएगी, दैट इज लाल आंखें दिखाई देगी, दैट ओमेटिंग होगी, डायरिया होगी, कन्फ्यूजन होगा, माइल्ड होगा, एब्डोमिनल पेन एंड इरिथमेटस रैशेस वगैरह होगी एंड डिस्क्वामेट लेदर, तो बाद में सबसे रुक जाएगी। सब्सिक्वेंटली देर इज रैपिड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑर्गन सच एज लीवर, किडनी, लंग्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और CNS। तो ये बाद में ये भी सारी चीज़ रैपिड इन्वॉल्व हो सकती है, राइट। तो इसमें ये जो सिम्टम्स है, अगर ये सिम्टम्स है
तो दैट मीन्स वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। और उसका एक हिस्ट्री होनी चाहिए कि आपको स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन होना चाहिए, तभी आपको हो सकता है, राइट। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। उसके बाद जो केस डेफिनेशन रहता है ऑफ द TSS इंक्लूड, तो एक क्लिनिकल क्राइटेरिया रहता है, एक लेबोरेटरी क्राइटेरिया। क्लिनिकल क्राइटेरिया में आपको क्लिनिकली कुछ चीज़ें होनी चाहिए, लेबोरेटरी क्राइटेरिया में लेबोरेटरी में जो कुछ चीज़ें होनी चाहिए वो दोनों अगर है दैट मीन कि वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का पेशेंट है। क्लिनिकल क्राइटेरिया में जो चीज़ है तो वहाँ पे हमें मिलना चाहिए, तो फीवर मिलना चाहिए, रैशेस मिलना चाहिए, डिस्कोएमिशन मिलना चाहिए, दैट इज हाइपोटेंशन मिलना चाहिए, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट मिलना चाहिए, मोर देन 3 इन्वॉल्वमेंट हो, तो ये मिलना चाहिए। प्लस हमें क्या मिलना चाहिए, दैट इज लेबोरेटरी क्राइटेरिया। लेबोरेटरी क्राइटेरिया में हमें क्या मिलना चाहिए, निगेटिव ब्लड कल्चर फॉर द अदर पैथोजन, कोई और पैथोजन कोई चीज़ कॉज नहीं करा रहा जिसकी वजह से ये ऊपर वाले जो सिम्टम्स है, दैट इज क्लिनिकल क्राइटेरिया, कोई सिस्टम तो वो जो सिम्टम्स है वो तो नहीं ये करे, तो वो हमें वो रूल आउट करना है कि भाई कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है वो चीज़। और दूसरी लैक ऑफ एविडेंस ऑफ द अदर कॉजेस ऑफ द इन्फेक्शन, तो राइट, तो इन्फेक्शन की कोई अदर कॉजेस है उसकी वजह से तो ये चीज़ नहीं हो रही, तो हमें ये सारी चीज़ें लेबोरेटरी क्राइटेरिया में रूल आउट करनी है। और इसके बाद ये क्लिनिकल क्राइटेरिया प्लस लेबोरेटरी क्राइटेरिया दोनों मिला के हम फिर डायग्नोसिस कर सकते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के पेशेंट को, अगर इतने में से ये दोनों चीज़ें यहाँ पे है तो। और उसके बाद तो एंटी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन एंटीबॉडी जो होते हैं ये यूजुअली अपियर इन द कन्वर्जन स्टेज ऑफ द कन्वर्जन स्टेज में यहाँ पे मिलता है, और ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज मोर सीवियर इफ द एंटी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन एंटीबॉडीज फेल टू अपीयर, तो ऑब्वियसली एंटीबॉडीज के खिलाफ बनेगी तो दैट इज इसका गुड प्रोग्नोसिस होगा, अगर नहीं बनेगी तो उतना ही वो सीवियर हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है, राइट। उसके बाद जो डायग्नोसिस होता है, तो डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन जो है उसको हम डिटेक्ट करेंगे पहले, और वो किससे करेंगे, दैट इज एन लैटिक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये लैटिक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट जो होता है उसे से हम इसको डिटेक्ट करेंगे, या फिर एंजाइम इम्यूनोएसिड से डिटेक्ट करेंगे। तो ये दो चीज़ों से हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं टॉक्सिन को, या फिर PCR बेस्ड ऐसे जहाँ पे हमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जीन जो होता है 1 और 2 का उसको आइडेंटिफाई करेंगे किससे, PCR से। तो ये भी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। अब उसके बाद जो जिसमें और एक चीज़ कर सकते हैं कि हाँ, लेकिन जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है तो ये बाकी जो कुछ और सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गया। तो इन सब चीज़ों में जैसे कि हम लिवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा, तो ये जो सारी चीज़ें हम ये करा सकते हैं, और इससे ये एक आइडिया लग सकता है कि बट आप प्रॉपरली डायग्नोसिस उस चीज़ का नहीं कर पाओगे, और इसमें लो प्लेटलेट काउंट भी हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। अब इतना तो हो गया कि उसमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या सारी चीज़ें डायग्नोसिस कैसे करोगे। अब इसके ट्रीटमेंट में क्या आता है कि जो ट्रीटमेंट में पहले चीज़ क्या हो गया, ऑब्वियसली जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है वो चीज़ हो रहा है क्यों, टॉक्सिन की वजह से। तो टॉक्सिन क्या करता है, आपकी कैपिलरीज में लीकिंग बढ़ा देता है, तो यहाँ पे हमें उसको ट्रीट करना है, तो दैट इज एग्रेसिव पेरेंटल फ्लूइड रिप्लेसमेंट हमें करना पड़ेगा, प्लस वासोप्रेशर जो होता है वो देना पड़ेगा, जिससे वजह से हमारा जो हाइपोटेंशन हो रहा था वो हमारा वहाँ पे रिवर्स हो जाए, राइट। तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली कोई इन्फेक्शन का जो सोर्स है वो चीज़ हमें हटानी पड़ेगी, दैट इज एग्जामिन फॉर द एनी रिमूवल ऑफ कोलोनाइज फॉरेजन बॉडी, जैसे कि वेजाइनल टेम्पल्स वगैरह है, हमें पता चल गया कि हाँ इस चीज़ से हुआ है दैट, तो वो चीज़ हमें वहाँ से हटानी पड़ेगी। बाकी एंटीबायोटिक्स में आप दे सकते हो, बेस्ट दैट इज एन प्रेफर्ड ड्रग जो रहेगी तो वो आपकी रहेगी क्लिंडामाइसिन, बाकी ये जो टॉक्सिसिटी को कम कर देगी। बाकी पेनिसिलिन दे सकते हो, क्लॉक्सासिलिन दे सकते हो, बाकी सारी भी चीज़ें दे सकते हो, बट द बेस्ट इसके लिए रहेगी दैट इज क्लिंडामाइसिन यहाँ पे रहेगी। तो यही जो सारे चीज़ थे, तो हमने टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के रिगार्डिंग जो भी था ये इस वीडियो में देखा। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो